जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, दिस इज दिव्यांशु पांडे एंड वेलकम बैक अगेन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारतीय थल सेना के लिए 6400 से भी ज्यादा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को खरीदने की मंजूरी दे दी है, जिससे कि भारतीय थल सेना और भी शक्तिशाली होगी। तो ये डील है क्या और पिनाका सिस्टम कैसे कार्य करता है, इसको हम जानेंगे। अगर हम बात करें इस मेजर डिफेंस अप्रूवल की, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको जो है पिनाका वेपन सिस्टम को खरीदने की मंजूरी भारतीय थल सेना को दे दी है, जहां पर भारतीय थल सेना के पास 6400 से भी ज्यादा इस प्रकार के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स आएंगे और जिससे हम अपने आर्टिलरी को और भी शक्तिशाली कर पाएंगे। अगर हम बात करें इस एक्विजिशन की, तो इसमें दो तरीके के रॉकेट्स आपके लगेंगे। पहला टाइप 2 का, टाइप 3 का। इसको हम एरियल डिनाइल म्यूनिशन कहा करते हैं, जो कि काफी घातक हथियार होते हैं। तो ये भारतीय थल सेना इसको अपने इंडिजीनियस सोर्स से ही खरीदेगी, जिसमें इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ऑफ सोलर इंडस्ट्री एंड म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, ये दो कंपनी आपकी शामिल रहेंगी। और भारत में ही भारतीय कंपनियों के द्वारा इस प्रकार के हथियार क्रिएट किए जाएंगे। इससे पहले भी हमारे भारतीय थल सेना के पास हैं। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, मन में भी आता होगा, सर ये पिनाक है क्या? तो पिनाक भगवान शिव का धनुष है। धनुष था जिसको भगवान श्री राम के द्वारा सीता स्वयंवर में जो है तोड़ा गया था। तो उसी नाम पर इस हमारे वेपन सिस्टम का नाम पिनाक रखा गया, जो कि एक प्रकार का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया जाता है और फिर डीआरडीओ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी भारतीय कंपनियों को दे देती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के हथियारों का निर्माण किया जा सके। और इसको अभी हाल ही में भारत ने आर्मेनिया को भी दिया है, क्योंकि आप जानते हो कि 2020 में आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान का युद्ध हुआ था, जहां पर आर्मेनिया को हार का सामना झेलना पड़ा था। वहीं पर आर्मेनिया को चाहिए था कि वो अपने डिफेंस को और भी मजबूत करे, तो उन्होंने भारत की तरफ देखा। भारत से उन्होंने राजेंद्र रडार, हमारा पिनाक, MBRL सिस्टम, ये सभी चीजें इन्होंने हमसे खरीदी हुई हैं। और इस कारण से अजरबैजान जो है भारत के खिलाफ कश्मीर के लिए भारत के विरोध में बयान देता रहता है, क्योंकि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि आर्मेनिया भारत से खरीद रहा है और अपने डिफेंस को और भी मजबूत करता जा रहा है। वहीं पर कहा गया है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट इंक्लूड लार्सन एंड टुब्रो, टाटा डिफेंस एंड इकोनॉमिक एक्सप्लोजन लिमिटेड। तो ये सभी इसके यूनिट्स को बनाएंगे, जिससे कि इसके जितने भी रॉकेट्स होते हैं या फिर इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनको भारत में भारतीय कंपनियों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा आपका बनाया जा सके। और अभी इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है कि हम पिनाक के लगभग 22 रेजिमेंट्स को जो है इंडक्ट कर लें, और इसके लिए हमको ज़रूरत होगी कि इतने बड़े स्तर पर जो है हमको इस प्रकार के MBRL चाहिए। और इस टोटल डिफेंस डील की जो कॉस्ट आ रही है वो है 2800 करोड़ रुपीस। और इस प्रकार से हम ऑटोमेटेड गन, जिसमें पोजिशनिंग सिस्टम और कमांड पोस्ट लगा होता है, उसको इंडियन आर्मी के लिए इंक्लूड कर पाएं, क्योंकि इसमें पिनाक रेजिमेंट में ये सभी आपके इंक्लूड रहा करेंगे। काफ़ी लगातार फायरिंग करता है और दुश्मन के इलाके के जो 3 किलोमीटर का एरिया रहता है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने में ये सक्षम रहता है। इसके बैरल्स होते हैं, मल्टीपल बैरल्स होते हैं, जिसमें रॉकेट्स लगे होते हैं। 30 से लेकर आपके 50 तक इसमें रॉकेट्स होते हैं, जो कि लगातार फायरिंग करते जाते हैं और दुश्मन के होश आपके एकदम पाक्ता कर देते हैं। तो इस प्रकार से मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने अपने तरफ से अप्रूवल दी है और भारतीय थल सेना को जल्द से जल्द इस प्रकार के MBRL मिलेंगे, जिससे कि वो अपने आर्टिलरी की पावर को और भी इंक्रीज कर पाएगी। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी करें। वॉरिट 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।